क्या गुजरात में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? इस सवाल का जवाब 8 दिसंबर को मिल जाएगा, जब गुजरात में मतदान के नतीजे आएंगे। इस बार गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार चुनाव मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। लेकिन इस बार भी बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। तो क्या कांग्रेस 1985 वाला कमाल कर पाएगी? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात का सियासी तापमान काफी गर्म है। बीजेपी ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं खामोशी के साथ कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को अंजाम दे रही है। साल 1985 की बात करें तो चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता बरकरार ही नहीं रखी थी, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जो गुजरात में अभी तक कायम है। कांग्रेस सत्ता में आई, वो भी चौंकाने वाले आंकड़े के साथ। 1985 में कांग्रेस ने गुजरात की कुल 182 सीटों में से रिकॉर्ड 149 सीटों पर जीत दर्ज की। इस वक्त कांग्रेस का वोट प्रतिशत 55 से अधिक था। पिछले 27 साल से बीजेपी विधानसभा चुनाव जरूर जीत रही है, लेकिन वो अब तक 1985 के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकी है। 1985 का साल गुजरात के लिए कठिन था। इस साल अहमदाबाद, राजधानी गांधीनगर और राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर टकराव हुआ था। इन इलाकों में पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की आरक्षण नीति पर लंबे समय तक टकराव चलता रहा था, जो सांप्रदायिक टकराव में भी बदल गया था। इस टकराव में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए। इस बीच गुजरात में बीजेपी का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया। 1990 के गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस की संख्या घटकर केवल 33 रह गई। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ अन्य राज्यों की तरह जनता दल गुजरात में 70 सीटों के साथ एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। इस साल उसने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और सरकार भी बनाई। जनता दल के चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के केशु भाई पटेल डिप्टी सीएम बने। लेकिन जब 1991 में एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा को जैसे ही बिहार में रोका गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो बीजेपी चिमन भाई की सरकार से अलग हो गई। लेकिन कांग्रेस विधायकों की मदद से चिमन भाई इस पद पर बने रहे। इतना ही नहीं, बाद में चिमन भाई पटेल अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। ये साल 1994 में जब चिमन भाई पटेल की मृत्यु हुई, तब कांग्रेस के छबली दास मेहता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद बात साल 1995 की करते हैं। इस साल बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की और सत्ता में आई। इसके बाद से लगातार बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन बीजेपी आज भी कांग्रेस के 1985 वाले जीत के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है।